देखें, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल MNA MPA के जीतने से फ़ायदा होता है कि आपका उम्मीदवार आपका जब मुंतखब होता है तो वह आपके इलाके की हल्के की आवाज़ अपनी असेंबली में जाके उठाता है। वो वज़ीर आला को बोलता है, वज़ीर आज़म को बोलता है कि मैं जिस हल्के से हूँ वहाँ पर 20 साल से पानी नहीं है, तो खुदारा मेरे लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए। अगर आपके हल्के का बंदा MPA MNA ना जीते तो वो आपके इलाके की हल्के की बात नहीं करता। तो इसलिए हम उनको जीतना हमारे लिए लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन इस वक्त जो ना यहाँ मौजूद है और वो खिदमत कर रहा है। उसकी खिदमत देखते हुए लोग हमारे साथ जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह 100% होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग कहते हैं कि 15 साल से जो ना सिंध गवर्नमेंट जो ना वो यहाँ पर है इस सूबे के अंदर। तो मैं गुलशन गाजी वालों के जितने सियासी लोग हैं इनको बताता चलूँ, इस सूबे के अंदर है, लेकिन इस हल्के ने कभी 20 सालों में पीपल पार्टी को आज तक नहीं जिताया। जब आप किसी को जितवाते नहीं हो, किसी का कॉन्सर्ट तक विन नहीं कराते हो और उससे उम्मीदें और शिकवे आप 15 साल के करते हो, तो सबसे पहले आप उसको वोट की ताकत से असेंबली में तो पहुंचाओ, फिर उससे शिकवा भी आपका बनता है, आपका गिला भी बनता है। आज तक आपने मौका दिया नहीं है और शिकवे आप उस पार्टी से कर रहे हो कि उसने काम नहीं किया। तो मेरा मैसेज भी है, तो मैं गुलशन गाजी की आवाम को एक मैसेज देता चलूँ कि खुदारा इस बार अपने वोट को तकसीम नहीं होने दो। ये कुछ पार्टियां गुलशन गाजी के अंदर ऐसी हैं, हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे लोग खड़े हैं, अच्छी पार्टी है, हम नहीं कहते लोग बुरे हैं, हम किसी को बुरा बोलकर अपने आप को अच्छा नहीं कहना चाहते, लेकिन हम एक बात वाजे कर दें कि जो पार्टी को पता है, आवाम को पता है कि जो पार्टी जीत नहीं सकती वहाँ वोट खराब ना करें, अपने वोट को तकसीम ना करें। गुलशन गाजी के लोग एक पार्टी, आपको पता है कि पीपल पार्टी इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, सारे लोग मिलकर पाकिस्तान पीपल पार्टी को सपोर्ट करें ताकि उसका कैंडिडेट जीते, ताकि वो हमारे बुनियादी मसाइल जो गुलशन गाजी के उनको हम अच्छे तरीके से हल कर सकें। और हमारे पास ताकत भी है इंशाल्लाह, क्योंकि चेयरमैन हमारा है, टाउन चेयरमैन हमारा है, मेयर हमारा है, MPA MNA हमारा आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से पीपल पार्टी के पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि वो कोई बहाना कहे कि मैं काम नहीं कर रही या वो काम करने की ख्वाहिश नहीं रखती। तो ये एक मौका आवाम को देना चाहिए उनको, और उसके बाद मेरे ख्याल से बस फिर इंतज़ार करना चाहिए, उनके मसाइल इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल होंगे। देखिए, मैं एक बात मैंने अपने लोगों को भी साफ कही है कि मैं इस पाकिस्तान पीपल पार्टी में जब मैं आया, 13 साल मैं मुस्लिम लीग में रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बिना पर आया था, इस ख्वाहिश पे आया था। मैंने कोई पीपल पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ना, ना चेयरमैन का, ना कौंसलर का, ना MPA का, ना मैंने यहाँ पर कोई अपने लिए कुछ जायदाद बनाने या मैं ओहदे लेने के लिए आया हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज अ प्रोफेशनल आदमी हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके के मसाइल के लिए इस पार्टी में आया हूँ और मैं पर उम्मीद हूँ कि इसका MPA MNA जब जीतेगा, और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल वादा करता हूँ कि हम गुलशन गाजी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं गुलशन गाजी के लिए अपने MPA MNA के इंशाल्लाह दर जाएंगे हम लोग और उनको फोर्स करेंगे कि आपको गुलशन गाजी ने जिताया, और वो भी पर उम्मीद है हमारे साथ इसके लिए। उनसे वादा भी किया है कि गुलशन गाजी का पानी का और गैस का मसला जो ना वो सबसे पहले हमारा हल होगा, और इंशाल्लाह ये मसला हम हल करके देंगे। और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, इंसान है, बड़ी बात नहीं करते, और अगर हमारा कोई फेलियर हुआ किसी चीज़ में तो मेरा तो सियासत से एतबार बिल्कुल उठ जाएगा, और क्योंकि मेरा फिर सियासत पे मेरा खुद ज़ाती तो भरोसा फिर सियासत से बिल्कुल उठ जाएगा। तो मैं इस भरोसे के साथ इस सियासत में पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक, क्योंकि हमने तो जैसे तैसे करके अपना वक्त गुजार लिया है, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम सोच रहे हैं कि हमारे लोग इस वक्त, आप देखें ना कि खुद आप नोट करें कि गुलशन इकबाल के लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ने आते हैं, उनके लोग जब जॉब से अपने घर आते हैं तो वो अपनी वाइफ को लेकर वॉक करने घर से निकलते हैं। लेकिन हम बदकिस्मती से हमारे लोग क्या होते हैं, जब हमारे मर्द गुलशन गाजी के अपनी नौकरी से मजदूरी करके जब घर पे आते हैं तो किसी के हाथ के ऊपर, किसी के हाथ में गेलन होता है, किसी के हाथ में टार्च होती है, किसी के हाथ में सिलेंडर होता है। तो बदकिस्मती से हम उन लोगों से क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा सही लोगों को नहीं चुना, हमने अपने वोट को तकसीम किया, हमने हमेशा किसी एक मजबूत पार्टी को, जिसका हमें पता हो कि सिंध में सूबे में उसकी हुकूमत बनने जा रही है, हमने उसके बावजूद भी उसको नहीं चुना। हमने ऐसे लोगों को चुना जो जीतने के बाद, जीतने से पहले कहते थे कि हम सब कुछ करके देंगे, और जीतने के बाद वो पीपल पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, पीपल पार्टी हमें काम करने नहीं देती। तो मेरे भाई, जब आप ये इल्ज़ाम लगाते हो तो फिर आप वोट मांगने क्यों आ जाते हो? तो फिर छोड़ दो पीपल पार्टी को, आवाम और पीपल पार्टी को दोनों को आमने सामने छोड़ दो, वो जाने, आवाम जाने, फिर उसके बाद उनका काम जाने। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, और मेरा अगर इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये काम होगा, और अल्लाह खुदा ना करे काम ना होता है, तो मेरा ज़ाती पर्सनली तो मेरा इस सियासत से एतबार उठ जाएगा। लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि पीपल पार्टी मेरा एतबार इंशाल्लाह ज़ाया नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैं बर्खास्त नहीं, मैं एतबार की बात कर रहा हूँ उन लोगों पे जिन लोगों ने हमसे वादे किए हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए उम्मीद करके बात कर रहा हूँ, गुलशन गाजी को इतनी बड़ी आबादी नहीं है, टोटल 1.5
डिस्टेंस है रोड का, इस रोड के ऊपर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर गैस की लाइन डालना और पानी की लाइन डालना सिंध गवर्नमेंट के लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हमें तो इससे उम्मीद है कि हमने इस काम के लिए चेयरमैन की जब कैंपेन चलाई थी तब भी वादा किया था, हमारे चेयरमैन ने भी हमसे वादा किया है अपनी आवाम से कि आप जो ना आप उम्मीद रहें, अगर खुदा न खास्ता पीपल पार्टी की हुकूमत आती भी और अगर खुदा न खास्ता MP MNA लोग मुंतखब नहीं भी करते तो हमारे चेयरमैन आवाम की खिदमत करेंगे, टाउन करेगा, मेयर करेगा आवाम की खिदमत। ऐसी बात नहीं कि हम खिदमत छोड़ेंगे, लेकिन हमने जो वादा किया है पानी का, गैस का, अल्लाह के फजलो करम से हम ये वादा करेंगे पूरा, और ताकि यहाँ जो सियासत होती है इसके नाम के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, ये आइंदा के आने वाले टाइम के लिए सियासत सारी ख़त्म हो जाएगी, फिर सियासत सिर्फ खिदमत के नाम पे होगी इंशाल्लाह।